नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमर उजाला। वाराणसी के यूपी कॉलेज की संपत्ति पर यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने अपना दावा किया है। उन्होंने यह कहा है कि यूपी कॉलेज की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इसके बाद यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन पूरा मामला हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया है। यहाँ के नाराज छात्रों ने यूपी कॉलेज के अंदर मुस्लिमों के आने पर बैन लगा दिया है। उन लोग छात्रों ने यह कहा कि अब यहाँ कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। यूपी कॉलेज के कैंपस में छात्रों द्वारा हो हल्ला की जानकारी मिलते ही मौके पर पीएसी और पुलिस के जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। इस दौरान जुमे की नमाज को लेकर खास सुरक्षा बरती जा रही थी। नमाजियों ने शांति व्यवस्था के बीच नमाज संपन्न किया। बात अगर हम करें यूपी कॉलेज की, तो यहाँ पर 2018 में भी यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने नोटिस दी थी। उस नोटिस में यह लिखा था कि यूपी कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है। इसका जवाब देते हुए कॉलेज प्रबंधन के लोगों ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का अधिकार है। इसके साथ ही कई कागजातों को भी मीडिया और पुलिस प्रशासन के सामने रखा गया था। एक बार फिर यानी 6 साल बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर वाराणसी की पुलिस काफ़ी एहतियात बरत रही है और फिलहाल के लिए कैंपस में प्रशासन की कुछ टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं ताकि यहाँ की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बरकरार रहे। वक्फ बोर्ड के इस दावे को लेकर काशी के संतों ने भी अपनी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही मुस्लिम नेता ओवैसी को भी चेताया है कि वह सुधर जाए, नहीं तो उसके खिलाफ भी अब आंदोलन चलाया जाएगा। इसके साथ ही संतों ने यहाँ तक कह दिया है कि इस बार भी मुस्लिमों को मुंह के बल खानी पड़ेगी। यह लड़ाई उनके लिए आखिरी लड़ाई साबित होगी। दूसरी तरफ कॉलेज के प्रबंधन ने एक बार फिर यानी 2018 के बाद 2024 में मीडिया और पुलिस के सामने कॉलेज से जुड़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उन लोगों ने एकदम पूरा अधिकार इस कॉलेज पर जताया है। यहाँ तक कह दिया है कि वक्फ बोर्ड का ये दावा निराधार है। वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ बनारस की शांति व्यवस्था को खंडित करना चाह रहा है। आइए जानते हैं कॉलेज प्रबंधन और काशी के संतों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या बातें रखी और क्या क्या आपत्तियां दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड के द्वारा जिस प्रकार वाराणसी में राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज, जिसकी स्थापना 1909 में हुई और वक्फ संपत्ति घोषित करने का विषय प्रकाश में आया है, इससे एक बात तो साफ हो गई कि मुसलमान अपने जीवन की अंतिम लड़ाई हिंदुओं के साथ लड़ रहा है और वक्फ एक्ट की आड़ में कांग्रेस ने उसे जो हथियार मुहैया कराया है, अंततः ये उसी समाज पर भारी पड़ने वाला है। स्वयं ओवैसी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 1,13,000 संपत्तियों में से 1,09,000 संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्हें भगवान रामलला पैदा हुए थे, इसका तो सबूत चाहिए, परंतु ये संपत्ति वक्फ को किसने वक्फ की है, किसने दिया, इसका ये सबूत देने को तैयार नहीं है। हमसे तो कागज चाहिए, परंतु ये कागज दिखाने को तैयार नहीं है। मैं यूं कहूं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, उसी प्रकार जब इन वक्फ बोर्ड वालों की मौत आई तो ये राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी पर अपना दावा ठोक बैठे। ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले तमिलनाडु के अंदर एक 2000 वर्ष पुराना गांव और दुनिया के अंदर इस्लाम को आए ही 1400 साल हुआ, उस पर भी इन्होंने दावे ठोक दिए थे। ऐसे मंदिरों पर भी दावे ठोक दिए थे। तो इसलिए मेरा कहना है कि मुसलमान सोच समझ करके इस प्रकार के दावे करें, अन्यथा उसे बहुत भारी पड़ने वाला। सर, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आई थी? कब नोटिस आई थी? आपने क्या जवाब दिया? यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने छोटी मस्जिद नवाब चौक मुजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब
हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना इंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की ज़मीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस जवाब दिए जाने के बाद फिर वहाँ से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने लिखित में जो है अवगत करा दिया था। उसके बाद ये कार्य नहीं हुआ। बिजली अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कनेक्शन से ही ले रहे थे, इसको भी हमने कटवा दिया है और वर्तमान में कह दिया है कि अपना कनेक्शन लीजिए। कनेक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनके पास कोई भी दस्तावेज उस ज़मीन से संबंधित नहीं है। सर, एक मामला सामने आ रहा है कि वर्क बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुई थी कि पूरी यूपी कॉलेज की संपत्ति अपनी बता रहे थे। क्या ये पूरा मामला एक बार स्पष्ट कर दें? इस संबंध में हमको ये कहना, जो भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं उस दस्तावेज के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस धारा 36(7) वक्फ एक्ट नंबर 43 1995 के अंतर्गत आले अतीक सहायक सचिव उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दिया था कि छोटी मस्जिद नवाब टोक मजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूबीर जो है वो वक्फ की संपत्ति है। लेकिन जो है तत्कालीन जो हमारी उदय प्रताप शिक्षा समिति है, इसके जो सचिव हैं उन्होंने जो है इसका जवाब आले अतीक सहायक सचिव को भेजा था कि यह संपत्ति जो है उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना सन 1909 में हुई है और कॉलेज की ज़मीन इंडाउमेंट ट्रस्ट की है। चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत ट्रस्ट की ज़मीन पर किसी अन्य का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। कॉलेज परिसर के शैक्षणिक परिवेश में विकृति पैदा करने हेतु किसी अवांछनीय व्यक्ति द्वारा भ्रामक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और ये जवाब गया था। जवाब जाने के बाद जो है ऐसा फिर वहाँ से कुछ भी नहीं आया था। ये जवाब हमने 21/12/2018 को दे दिया था और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमको जो है 6/12/2018 को नोटिस दिया था। हमने तत्काल इसका जो है संज्ञान लेते हुए 21/12/2018 को जवाब भेज दिया था। मैंने जो है यहाँ पे कार्यभार 1 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे एक संज्ञान में हमारे छात्रों के द्वारा ही लाया गया कि कुछ लोग मस्जिद में निर्माण कार्य, मस्जिद बना करके और उसके अंदर और निर्माण कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य करना चाहते हैं और ईंट बालू सीमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थानाध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया और जो भी वहाँ पे निर्माण सामग्री थी उसको हम लोगों ने तुरंत जो है पुलिस के सहयोग से बाहर करा दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है ये संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में एक और सूचना आई कि बिजली का बिल जो है वो हमारे ही तारों से जो बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसी से वो जो है कनेक्शन ले करके और मस्जिद में लाइट वगैरह जला रहे हैं। तो हमने इसका भी संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद विगत के लगभग 1 वर्ष हो गए, लगभग 1 वर्ष होने वाले हैं। 1 वर्ष पहले हमने जो है उनका बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया है। तो ये इसकी जो है सूचना किसी को नहीं थी कि वो बिजली हमारे ही हमने कहा कि आपको अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, पेपर हैं, तो आप बिजली कनेक्शन अपना स्वयं का ले लीजिए। लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन या कोई दस्तावेज उनके पास मस्जिद के पास या जो मजार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।